वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हमारा सेकंड पार्ट है। लास्ट पार्ट जो था वो फर्स्ट पार्ट था, जिसमें डीएटी के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि हम लोड उसमें किस तरह पोस्ट कर सकते हैं, किस तरह हम फ्लैट बेड, स्ट्रिप डेक, रीफर और वैंस के लोड्स कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि कुछ टूल्स हैं जो हम डीएटी में यूज़ करते हैं, मतलब डीएटी को यूज़ करके हम उन चीज़ों को देख सकते हैं कि और उनमें आगे फर्दर क्या कर सकते हैं, वो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा आपको। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ये डीएटी है। डीएटी मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया था, क्योंकि लॉगिन में ये काफ़ी टाइम ले रहा था। आई डोंट नो वो इसका इंटरनेट का इशू था या किस वजह से, लेकिन थोड़ा टाइम ले रहा था, उस वजह से मैंने अभी इसको लॉगिन किया है। अब हमने बात करनी है आज टूल्स पे, ठीक है। अब टूल्स पे आप देखिए, ये टूल्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका है हेल्प सेंटर, डीएटी डिक्शनरी, रिपोर्ट, बैड बिहेवियर, मार्केट कंडीशन, रेट व्यू, ट्रेंड लाइंस, लेन मेकर, ऑन बोर्ड। इसके अलावा ओटीआर, लोड फैक्टरिंग, डीएटी एश्योरेंस, पर लोड इंश्योरेंस, फाइन ट्रक सर्विसेज, फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन, फ्यूल टैक्स और क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। जैसे कि आपने देखा होगा क्विक रेट लुकअप। अगर आपने कहीं भी जाना है, फॉर एग्जांपल आपने ट्रेसी लिक से लेकर जाना है बंदा 95376, अगर आपने लेके जाना है फॉर एग्जांपल लॉरेडो टेक्सास, और आपको पता नहीं चल रहा, आपको लोड पोस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, इधर आपको बता देगा कि भाई इतना स्पॉट रेट मार्केट में जो स्पॉट रेट है इतना बन रहा है, ठीक है। अब उसके माइल्स भी नीचे मेंशन कर रहा है कि अगर डेड हेड और सारा कुछ मतलब आपको डायरेक्ट मिलता है, डेड हेड ना तो ओरिजिन से है और ना ही डेस्टिनेशन से, ठीक है, तो तब आपके बनेंगे 1830 माइल्स, 1830 माइल्स। उसका आपको एवरेज आलमोस्ट 2500 मिल रहा है लॉरेडो टेक्सास से। अब आप ये चाह रहे हैं कि देखूं मैं कि लॉरेडो टेक्सास से वापसी जो है वो कितने की पड़ेगी मुझे। सर्च। अब उधर से जो है हमें बन रही है लॉरेडो टेक्सास से 1830 माइल्स की ही, और वहाँ पे 3459 ऑलमोस्ट बन रहा है, ठीक है। अब कैलकुलेटर से अगर आप इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करें, 1830 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3660, ठीक है। मतलब इतना आपको एवरेज माइल्स बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल 3700 इनको कर लेते हैं, और रेट आपको क्या मिल रहा है, पहले 2500 मिल रहा था, ठीक है, अभी मिल रहा है 3459, ठीक है। अब आप देखें कि 3700 आलमोस्ट 1.6 का डॉलर का हमें राउंड ट्रिप पड़ रहा है। ये तो इसकी है। अब इसमें आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 95376 लॉरेडो टेक्सास, ठीक है, और इधर आप रीफ़र कर सकते हो। अब देखिए ऑलमोस्ट उससे डबल मिल रहा है, ठीक है। अब इधर जो मिल रहा है वो मिल रहा है इतना, ठीक है। इसी तरह जब आपने लॉरेडो टेक्सास से वापस जाना है, ठीक है, तो तब आपको कितना मिल रहा है लॉरेडो टेक्सास से। जब आप ट्रेसी की तरफ जाओगे तो ये बन रहा है 2397 ये, और हमारे माइल्स थे राउंड ट्रिप के 37 ऑलमोस्ट। ये ऑलमोस्ट $2 पे बन रहा है, ठीक है। अब इसमें निगोशिएशन भी कर सकते हैं आप थोड़ा उसको, कि भाई आप दे रहे हैं 2400, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मुझे अकोमोडेट करें, लाइक 2700, तो मे बी वो इन बिटवीन समवेयर 2500 आपको कहे कि ठीक है लेट्स डू इट, ठीक है। तो यहाँ से आप क्विक मार्केट का जो रेट है वो चेक कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पोस्टिंग डालें, नहीं,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 15 डेज़ का जो एवरेज है वो बता रहा होता है। जैसे DAT अक्सर बताता है आपको 15 डेज़ एवरेज में इस मार्केट का स्पेसिफिक रेट ये रहा है। अब लॉरेटो टेक्सास से अगर आपने जाना है कैलिफोर्निया से ईस्ट की तरफ, ठीक है, तो उसमें आप देख लें कोलंबस ओहायो, ठीक है। अब देखिए जो माइल्स हैं वो ऑलमोस्ट हो गए हैं 2430, ठीक है, और आपको रेट मिल रहा है ये 2431, ठीक है, 2.3 का अगर आपको मिल रहा है फॉर एग्जांपल। और इसमें ये ऑप्शन है कि आप ट्राई हॉल भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको ट्राई हॉल पिछली वीडियो में बताया था कि आप पोस्टिंग डालें, उसको ट्राई हॉल पे करें। फॉर एग्जांपल ट्रेसी से आप जाते हैं आइडाहो, नोवेडा या फिर यूटा वगैरह, ठीक है। अब उधर से ट्रेसी से मैंने खुद देखा है कि भाई $34,000 to $4,000 आपको मिल रहे हैं, ठीक है, 1200-1300 माइल्स के। लेकिन ये आप बात याद रखिएगा, अगर आपने तो वापस जाना है कैलिफोर्निया, ठीक है, तो उसके लिए फिर वो एरिया बिल्कुल डेड है अभी, ठीक है। जो लोड आता है वो दिन में 1 या 2 दफ़ा, मैं आपको करंट बता रहा हूँ, ठीक है। ये ना हो कि आप बाद में कहो कि नहीं उधर तो ऐसे है, ऐसा नहीं है कि लोड्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये है 2 से 3 पर डे आते हैं लोड्स, और वो ही आपको सूट करते हैं। अदरवाइज़ दूसरे भी लोड पड़े हैं, या तो वो ओवरवेट हैं, ठीक है, या तो उनके लिए इक्विपमेंट वो नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिला के अब मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ट्राई हॉल भी कर सकते हो, इसमें ज़्यादा भी पैसे कमा सकते हो राउंड ट्रिप के, ठीक है। अब आपको अगर फॉर एग्जांपल कोलंबस के इधर इतने मिल रहे हैं, अगर आप कहते हो कि नहीं भाई मैंने वापस भी कोलंबस से ही जाना है, ठीक है, आप कहते हो कि वापस भी मुझे उसी के जाना है। अब ये देखें रेट 3890 मिल रहा है सिर्फ आपको, वो भी 2400, मतलब ऑलमोस्ट 2500 माइल्स का 4000 मिल रहा है। तो आप इस तरह करें फिर कि आप डायरेक्ट ना जाएं, यहाँ से आइडाहो यूटा जाएं, ठीक है, यूटा आइडाहो, उसके बाद नोवेडा जाएं या एरिज़ोना, और उसके बाद आप कैलिफोर्निया जाएं। ये आप ट्राई हॉल कर सकते हो, या न्यू मैक्सिको आप अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप ट्राई हॉल करके आप मुख्तलिफ़ जगहों से मतलब उसमें ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। अब मैं एक एक चीज़ करके आपको बताऊंगा कि भाई ये चीज़ें हैं क्या। बेसिकली हेल्प सेंटर, ठीक है। अब हम इसको ओपन करते हैं, जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये हमें नई विंडो में ले जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई हाउ कैन वी हेल्प यू। आप इसमें कोई भी क्वेरी है, ठीक है, किसी भी लेन के हवाले से, किसी भी ब्रोकर के हवाले से, किसी भी अथॉरिटी के हवाले से, या आप ये पूछना चाह रहे हो कि भाई हम नई कंपनी कैसे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, आप इस जगह पे उनको पूछ सकते हो। इसके अलावा हेल्प सेंटर में नीचे अगर आएंगे तो ये बता रहा है DAT1 फॉर ब्रोकर्स, DAT1 फॉर कैरियर्स, DAT लाइव, ठीक है। इसके अलावा DAT कॉन, फ्रॉड प्रोटेक्शन रिसोर्सेज, ट्रेनिंग वीडियोस फॉर ब्रोकर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पूरे आर्टिकल आपको मिल जाते हैं। इन केस अगर आप नए हो, आपको नहीं यूज़ करना आ रहा, आपको नहीं पता चल रहा कि भाई हमने कौन सी मार्केट देखनी है, ठीक है, किस जगह से हमने देखना है, तो आप इस जगह से इसका एक मुकम्मल आर्टिकल देख सकते हो, या इनकी वीडियोस पड़ी हैं, ट्रेनिंग वीडियोस, ठीक है। इसी तरह जैसे ये ब्रोकर्स की वीडियोस हैं, इसी तरह कैरियर्स की भी हैं, आप उनको जाके सर्च कर सकते हो, देख सकते हो उस जगह पे। तो यहाँ से जितना भी है, सर्च फॉर योर पोस्टिंग, डिलीटिंग डुप्लीकेट ट्रक पोस्टिंग, DAT डिक्शनरी, ट्रैकिंग, मतलब सब कुछ इधर है। आप कोई भी आर्टिकल ओपन करके उसको देख सकते हो, ठीक है। ये तो था हमारा सबसे पहला हेल्प सेंटर, जहाँ पे आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। लेकिन इसका बेस्ट तरीका ये है, इनकेस अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप इनके हेल्प सेंटर पे कॉल कर सकते हो, वो आपको तफसीलन बताएंगे। अगर आप उनको बोलोगे मैं बिगिनर हूँ, मुझे ये चीज़ों की समझ नहीं आ रही, या तो वो आपको रेकमेंड करें कि आप यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे वीडियो देख लो, या यहाँ पे वीडियोस पड़ी हैं, आर्टिकल्स पड़े हैं, वहाँ पे आप सर्च करो। अदरवाइज़ दे विल ट्राई टू हेल्प यू आउट कि भाई आपने इस तरह से स्टार्ट लेना है, और कौन सी पोस्टिंग डालनी है, किस तरह से डालनी है, कहाँ पे ट्रक डालना है आपने, किस तरह का आपको लोड सूटेबल करता है, वो सारी आपको चीज़ें बताएंगे। इसके अलावा डिक्शनरी, ठीक है, DAT डिक्शनरी, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने
ब्रोकर को देखना है कि भाई ये ब्रोकर हम देखना चाह रहे हैं कैसा है। अब ये जेपी हंट देख लें कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। ये बेसिकली फ्रेट ब्रोकर है। बेसिकली ये कंपनी है ऑल आर्कनसा की, ठीक है। ऑफिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। रिव्यू समरी आपकी आ रही है, कितने 1.6 स्टार्स इनको मिला हुआ है, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन, डीओटी नंबर है, इसके अलावा आपका एमसी नंबर है इधर, ठीक है। एमसीएस फॉर्म डेट 8/2/23, ठीक है। अभी इनका नया एमसीएस फॉर्म बना है। इसके अलावा देखें जनरल फ्रेट, ऑयल फील्ड, डीओटी एंड इंश्योरेंस, ठीक है। इसके अलावा 84 बॉन्ड इफ़ेक्टिव तब से है, ठीक है। मतलब आपको कुछ भी चाहिए, इवन इंश्योरेंस भी इधर आपको लगी हुई है, ठीक है। आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही है, आपको वैलिड है। सेफ्टी डाटा, ठीक है। टोटल इंस्पेक्शन इनकी लास्ट 24 मंथ्स में कितनी हुई हैं। स्मार्ट वे डाटा, जेबी हैंड डेडिकेटेड डिवीजन, ठीक है। कंपनी बैकग्राउंड, एमी बंट प्राइमरी कॉन्टैक्ट, ठीक है। इक्विपमेंट देखें, अब इनके पास अपने यूनिट्स भी हैं, ठीक है। जेबी हंट के अपने ट्रक और ट्रेलर्स भी हैं, इनके यार्ड्स भी हैं जहाँ पे इनके ट्रक और ट्रेलर खड़े होते हैं। सर्टिफिकेट की जगह है स्मेट रजिस्ट्रेशन सर्च, ठीक है। मतलब आप बताने का मकसद ये है, आप देखो कि हम इस जगह पे प्रोफाइल ओपन कर सकते हैं, ना सिर्फ कैरियर की बल्कि फ्रेट ब्रोकर्स की, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कैरियर है, लेट्स से ये है फॉर एग्ज़ाम्पल HSD ट्रांसपोर्ट INC, ठीक है। मुझे नहीं पता ये कौन है कौन नहीं, लेकिन मैंने अपने पास से ये इसको खैर लिखा है। अब इसकी MC है, DOT है, ऑफिस ओनर ऑपरेटर, ठीक है। अब देखें आप, इनका कैंसस पार्क में है, ओवरलैंड पार्क कैंसस में है। ये बेसिकली कैरियर हैं, ठीक है। अब कैरियर है तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर, इसका मेलिंग एड्रेस, इसकी अथॉरिटी, कॉमन अथॉरिटी, एक्टिव है कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ब्रोकर की बिल्कुल नहीं, ठीक है। मतलब वो सारी चीज़ें हैं। इंश्योरेंस अभी कार्गो स्टेटस वैलिड आ रहा है, ठीक है। लिमिट 100, रीफर ब्रेकडाउन 100,000, डिडक्टेबल 1000, ठीक है। तो अभी आप देख लें USA में टोटल 38 क्रैशेस, टोटल नंबर ऑफ क्रैशेस व्हीकल 22, ड्राइवर 38, हैज़मेट 0, ठीक है। अब आप देखें कि कुछ भी हरदीप सिंह HSD लॉजिस्टिक्स, HSD ट्रांसपोर्ट @gmail.com, ठीक है। आप कुछ भी इधर आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो ब्रोकर का है, चाहे कैरियर का है, फ्रेट ब्रोकर का है, आप कुछ भी शिपर, ब्रोकर, कैरियर, मतलब कुछ भी आप कर सकते हो। या ऑल पे सर्च करके आप उसका MC नंबर लिख सकते हो या DOT नंबर, ठीक है। अब इसके बाद आता है रिपोर्ट ऑफ बैड बिहेवियर। योर कंपनी DAT अकाउंट नंबर। अब DAT का अकाउंट नंबर तो मुझे याद नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। DAT का अकाउंट नंबर फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर है, कुछ भी आप लिख लो। कंपनी का नाम है HSD लॉजिस्टिक्स, फर्स्ट नेम इरफान मुश्ताक, hsdlogistics@gmail.com, ठीक है। MC नंबर फॉर एग्जांपल ये MC नंबर है। फ्रेट फॉरवर्डिंग नंबर
ये है DOT नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कंपनी का नाम। कंपनी बीइंग रिपोर्टेड, आपने कैरियर को रिपोर्ट करना है तो इधर आप कैरियर लिखोगे, फ्रेट ब्रोकर को करना है फ्रेट ब्रोकर को करोगे, ठीक है। फॉरवर्डर को करना है, शिपर को करना है, किसको आपने बेसिकली करना है। कंपनी नेम TQL, फर्स्ट नेम जो भी है उस बंदे का नाम श्नाइडर, स्ट्रीट एड्रेस उस कंपनी का जो भी नाम है, ज़िप कोड है। अब उस कंपनी का जो फ़ोन नंबर है वो आपने लगना है, अगर ये है फॉर एग्ज़ाम्पल MC उस कंपनी की, ठीक है। DOT नंबर इन केस अगर है तो, ठीक है। साइन लोड कन्फर्मेशन फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आज साइन की है, इनवाइस अमाउंट है 5000 की। लोड रेफरेंस नंबर जो ऊपर ऑर्डर नंबर लोड के दिया होता है, ठीक है, वो आप बताओ। बैलेंस ड्यू डेट, अब ड्यू डेट आपने डालनी है फॉर एग्ज़ाम्पल 09/13/2023, ठीक है। पिकअप डेट हुई थी हमारी लेट से, डिलीवरी डेट हुई थी आज की, लोड ओरिजिन था बॉस्टन मैसाचुसेट्स, लोड उतरा है ट्रेसी कैलिफोर्निया। अब आपने फ़ाइल में दो चीज़ें लगानी है, आपने उसकी कैरियर कंफर्मेशन और प्रूफ ऑफ डिलीवरी जिसको POD कहते हैं, या साइंड BOL बिल ऑफ लीडिंग जो है, ठीक है, वो करके कंप्लेंट आपने लिखनी है। हाय सर, ऑर्डर नंबर था ठीक है। इसके अलावा आप बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हो कि भाई हमने ये लोड फ़लाँ डेट को कंप्लीट किया है, ठीक है। मतलब ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताया, लेकिन आप इससे अच्छा भी लिख सकते हो। ड्राफ्टिंग जिसकी अच्छी है, ठीक है, उसमें आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। जब ये सब चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है, ठीक है, उसके बाद आपने सबमिट कन्फर्मेशन का करना है, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे अटैच लाजमी करो अपनी फ़ाइल, ठीक है। उससे ये होगा कि भाई उनके पास एक प्रूफ चला जाएगा जिस पे पिकअप डेट होगी, कहाँ से पिक हुआ, डिलीवरी डेट होगी, किस जगह पे डिलीवर हुआ, ठीक है।
तो वो सारा भी आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं नीचे। अब मार्केट कंडीशन, मैंने इस टैब को काफ़ी कोशिश की है खोलने की, लेकिन आई डोंट नो फॉर सम रीज़न या तो ये अंडर रिव्यू है जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा ओपन, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता जाता हूँ बाकी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद है रेट रिव्यू। रेट रिव्यू में आपको देखिए, रियल टाइम लेन रेट टूल फॉर सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। आपको अब जब तक ओपन नहीं करते उस चीज़ को आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई आप ऐसा करो कि इस जगह से आप प्रिसाइज जो रेट्स हैं वो आप कंफर्म कर सकते हो या ले सकते हो, ठीक है। उसका ये तरीक़ेकार है कि भाई आपने इस जगह से रजिस्टर होना है सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, स्टेट, ईमेल, फ़ोन नंबर। उसके बाद इसको आपने ये करना है कि अब आप कैरियर हो, ब्रोकर हो, क्या हो, अथॉरिटी, एमसी, फिर आप लिखते हो 136635, ठीक है। आई एग्री टू कॉन्टैक्ट वाया ईमेल अबाउट DAT प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उसके बाद आप इसको अपडेट कर सकते हो। तो आपको एक ईमेल आएगी, आप उस लेन का, स्पेसिफिक लेन का, ठीक है, आप एग्जैक्टली जो रेट है वो आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगी, जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी आपको एक नई टैब दी जाएगी कि आप इस जगह से अब बताएं हमें आप क्या इंक्वायर करना चाह रहे हैं। उस जगह पे आपने अपना डाटा फिल करना होगा। डाटा फिल करने के बाद आपने दोबारा सबमिट करना है, फिर ये आपको ईमेल करेंगे कि भाई इस लेन का जो एग्जैक्ट रेट अभी जो चल रहा है प्रिसाइज, ठीक है, वो ये चल रहा है। ये देखें अभी तक हो रहा है। उसके बाद है ट्रेंड लाइंस। अब ट्रेंड लाइंस में ये है कि भाई ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड किधर ज़्यादा है, कि मार्केट कहाँ पे बूम पे है, कहाँ पे मतलब लो है मार्केट। और इस मार्केट ट्रेंड का आपको अभी जो फ़िलहाल मार्केट है वो बहुत मतलब लोग मोस्टली तो ये जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में बताते हैं कि इन एक्चुअल जो मार्केट अभी चल रही है, ठीक है, अभी जो चल रही है मार्केट वो ऐसी में है कि आपको $2 भी मिल जाए, चाहे वो OTR में है, चाहे वो आपको लोकल में है, तो बड़ी बात है। अच्छा, लोकल में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका एक दफ़ा दो दफ़ा छक्का लाजमी लग जाता है। कि उसकी रीज़न ये है, बाज़ दफ़ा आप लोड बुकिंग का टाइम जो है वो ऐसे टाइम पे बुक करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आज जैसे अभी मैं लोड बुक करता हूँ, अभी 2 घंटे बाद लोड उठना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि भाई ब्रोकर कहेगा ठीक है, अगर मैं इसको $100 एक्स्ट्रा भी करूँगा एटलीस्ट मेरा लोड कवर हो जाएगा। उसने जो मार्जिन अपने पास रखना है वो मार्जिन बजाय इसके कि वो $80 या $100 रखे, वो शायद $50 अपने पास रखे, लेकिन उसने अपना लोड सेल कर दिया है, ठीक है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि रात को कुछ लोग पोस्ट करते हैं कि वेरी अर्ली मॉर्निंग 3 AM 4 AM 5 AM जो है वो लोड उठना है, ठीक है। तब ये लोग करते हैं पोस्ट कि भाई हम उसको $100 या $150 एक्स्ट्रा भी दे देंगे, लेकिन हमारा लोड जो है वो सेल हो जाएगा। आप ट्रेंड लाइंस आप देख लो, ठीक है। इसमें स्पॉट लोड पोस्ट, ठीक है। अब देखें, ये बेसिकली बता रहा है 24 to 31 to 36, मतलब एक वीक का जो ट्रेंड है, ठीक है। उस ट्रेंड को लेके पिछले वीक से कंपेयर कर रहा है। कंपेयर करने के बाद जो एक्चुअल आता है आपका, ठीक है, वो फिर आपको बता रहा है कि भाई इसमें ये है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहला देखें, स्पॉट लोड पोस्ट, ठीक है, वो पॉजिटिव है 4.8%, सही है। एज का जो मंथ है इनका, उस मंथ में जो जुलाई और जून का है, ठीक है, उनका जो कंपैरिजन है उसमें -19.5% जो है उसका मतलब वो पोस्ट बता रहा है, लोड पर स्पॉट लोड पोस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है नेगेटिव में जैसे जैसे ये जाता जाएगा, इसका मतलब है कि भाई पिछले जो महीना था उससे -19.5% जो है वो स्पॉट लोड पोस्ट जो हुए हैं, उनका जो स्पॉट लोड है, मतलब जो स्पॉट लोड पोस्ट हुए हैं, ठीक है, उनकी जो रेशो है। इसके बाद है ईयर, जुलाई 2023 और 2022, ठीक है। 2022 टू 2023 जो है, अब देखें उसमें -50 पे ये चला गया है, पॉजिटिव नहीं, -50 पे, ठीक है। जो स्पॉट लोड था, मतलब लोड बेशक कम हुए हैं, इसका नो डाउट लोड कम आ रहे हैं अब एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि जो लोड आ रहे हैं कैरियर उन्हीं पे रिलाई करके उनको ले रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो कि भाई वो उन लोड्स को भी ना लें तो जाहिर सी बात है उनको ट्रक खड़े हो जाएंगे,
तो कैरियर की एक अपनी मजबूरी है, जबकि जो फ्रेट ब्रोकर हैं वो अपनी जगह पे रो रहे हैं कि भाई हमें बच नहीं रहा। और ये बिल्कुल बात ऐसे ही है। ठीक है, स्पॉट ट्रक लोड और पोस्ट जो हैं, स्पॉट ट्रक के ट्रक कितने पोस्ट हो रहे हैं। इसके बाद आता है सबसे अहम, अब देखें वैन लोड टू ट्रक। ठीक है, अब सबसे पहले 2023 में आप देखें, 2022 में ये था कि भाई 31.2% पॉजिटिव था, जबकि वही अब नेगेटिव में जा रहा है। नेगेटिव का मतलब है कि जो वैन के लोड टू ट्रक रेशियो है ना, ठीक है, वो अब नेगेटिव 31.2% कम है। जबकि इस मंथ में जो जून टू जुलाई मतलब एक मंथ है, उसके हिसाब से ये पॉजिटिव में है। मतलब जून में लोड का इसकी रेशो जो है वो कम थी एज़ कम्पेयर टू जुलाई में वही रेशो 2.2% पॉजिटिव में रही। इस सारे का मकसद ये है। और उस वीक के अंदर, स्पेसिफिक वीक के अंदर, ये 4% जो इसकी रेशो है वो थी, मतलब ये अबव गया है। ठीक है, आपको समझ आ गई है इसकी कि भाई लोड टू ट्रक रेशो, ठीक है, या स्पॉट लोड रेशो जो है वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और हमने कैसे देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर आपको किसी लेन में समझ नहीं आ रही तो आप उधर से क्विक रेट चेक कर सकते हो कि भाई एवरेज लास्ट 15 डेज़ का, क्योंकि इस पे मोस्टली लास्ट 15 डेज़ का जो एवरेज रेट है वो ही दिखाया जाता है। अब आप देखो, व्यू ट्रेंड में आओ। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल वैन चला रहे हो, वैन डिमांड एंड कैपेसिटी। अच्छा, ये ओपन हो गया है लेकिन ये थोड़ी देर तक करते हैं। ओके, वैन डिमांड एंड कैपेसिटी। ठीक है, अब ये जो है ये आप देख लें, किसी भी जगह नहीं है वहाँ पे 5.5 प्लस जो है लोड टू ट्रक रेशो है। मतलब वहाँ पे ट्रक कम है और लोड ज़्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आ रही, ठीक है, जहाँ पे। अब ये जो दूसरा है ये वाला, ठीक है, वहाँ पे 2.6 टू 5.4 जो है वो रेशो है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल कैलिफोर्निया में मैंने अभी आपको दिखाया है कि भाई वहाँ पे लोड टू ट्रक रेशो जो है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह पे वो ज़्यादा है। इसी तरह ये जो टेक्सास का एरिया है, ठीक है, एरिज़ोना है, वायोमिंग है, आइडाहो है। इसी तरह आप ईस्ट पे चले जाओ, इंडियानापोलिस, इंडियाना, ओहायो। अब वर्मोंट, न्यूयॉर्क ये आइलैंड वाला एरिया जो है, ठीक है, उस जगह पे न्यू जर्सी, डीसी, वर्जीनिया, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना डेड है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे है 1.1 टू 2.5। अब वो ये हैं न्यू मैक्सिको, कोलोराडो, कैंसिस, ओक्लाहोमा, साउथ डकोटा, मिनेसोटा, विस्कॉन्सन, इलिनॉय, मिजूरी, केंटकी, टेनेसी, जॉर्जिया, अल्बामा, फ्लोरिडा। मतलब इस जगह पे जो रेशो है लोड टू ट्रक रेशो वो सिर्फ़ और सिर्फ 1.1 टू 2.5 है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ये अभी कोई ऐसा एरिया नहीं है जिस जगह पे पहले वाला या आखिरी वाला। ठीक है, लेकिन जो अभी मार्केट रेट है वो मैंने आपको जैसे बताया 2.5 के करीब, $2 पे चल रहा है। अगर आप लोकल चल रहे हो तब भी $2 हद है, तो आप जम मार रहे हो शायद 3 भी मिल जाए आपको विद इन द रेडियस ऑफ 300 टू 500 माइल्स अगर करते हो। अदरवाइज़ अगर आपने कैलिफोर्निया से आप कहो कि मैंने 3.1 पे निकाल लिया या 3.5 पे निकाल रहे, आपको एक छक्का मिल गया, ठीक है। जैसे ही आप कैलिफोर्निया वापस जा रहे हो उस जगह से, फॉर एग्ज़ाम्पल एरिज़ोना है, एरिज़ोना से जब आप वापस जाओगे तो आप ये एक्सपेक्ट ना करो कि भाई $3.5 पे मैं लेके आया हूँ तो $3.5 मुझे जाने का भी मिलेगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। जहाँ से एक जगह से आपने लेके गए हो दूसरी जगह से थोड़ा सा आपको रेट कम मिलेगा, या फिर आप ट्राई हॉल करो उसके, ठीक है, उससे आपको रेट जो है वो कम मतलब उसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद है
इस ट्रेंड कैपेसिटी से आप देख सकते हो कि मैं फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया से किस जगह लेके जाऊं, ताकि मुझे जो है वापसी में कोई ऐसा मसला ना हो। अगर आप टेक्सास भी लेके आते हो तो आप एरिज़ोना ले जाओ, नेवाडा ले जाओ, यूटा ले जाओ, उसके बाद आप कैलिफोर्निया वापस उसको ले आओ। ठीक है, इसके बाद है आपका रीफर डिमांड एंड कैपेसिटी। ठीक है, अब आप रीफर देख लो। ठीक है, रीफर डिमांड एंड कैपेसिटी। अब ये जो कलर है ये है, हाँ ये कलर है, आइडाहो में रेट है पड़ा हुआ, मतलब लोड टू ट्रक रेशो जो है, लोड टू ट्रक रेशो। ठीक है, कि ट्रक वहाँ पे कम है और लोड ज़्यादा है। इसी तरह मिनेसोटा में है, इसी तरह विस्कॉन्सन में है, इसी तरह कैंसस में है, आर्केंसा। ठीक है, विस्कॉन्सन, और एक ये है वर्मोंट। ठीक है, अब जो ये कलर है सबसे पहले वो अगर आप देखो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है डेलावेयर में। डेलावेयर में 12 प्लस का पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन बात वो है कि अगर आपको उधर से मिला है, आप किसी भी जगह वापस जाओ, आप 200 माइल्स का रन करो, 300 माइल्स का रन करो, वापस जब आप डेलावेयर आओगे तो आपको रेट वो नहीं मिलेगा। ये बात आपने लाजमी जेहन में रखनी है। उसके बाद आता है 2.3, 5.5। ठीक है, वो ये कलर्स हैं, टेक्सास में नहीं है। हालांकि लोरेडो टेक्सास और मैकएलन टेक्सास से कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, एवोकाडोज़, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, वाइन, ऑटोमोटिव पार्ट्स, मतलब बहुत ज़्यादा इधर से मेक्सिको से इंपोर्ट होके एक्सपोर्ट हो गए, यूएसए में इंपोर्ट होते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी हमें, मतलब इसका पिछले 1-2 साल से काफ़ी इम्पेक्ट पड़ रहा है। हालांकि जो मैंने आपको जैसे बताया था पिछली वीडियो में, थैंक्स गिविंग पे मैंने खुद टेक्सास से मैसाचुसेट्स का जो लोड है वो किया था 85 to 9000 में। ठीक है, और अब 85 to 9000 तब भी नहीं बनता जब आप वापस आ जाओ, टेक्सास टू मैसाचुसेट्स से वापस आ जाओ, तब भी 9000 पूरे राउंड ट्रिप का भी नहीं बनता। ठीक है, इसके अलावा ये जो है बाकी एरिज़ोना देख लो, यूटा देख लो, नॉर्थ डकोटा देख लो, मोंटाना देख लो, मिज़ूरी देख लो, आयोवा देख लो, इलिनॉय, मतलब ये सारे ऐसे हैं कि आपको 2.3, 5 और इसके अलावा इसमें वो भी हैं जो मतलब जिस जगह पे आपको नहीं मिलते। लोड टू ट्रक रेशो, मतलब या तो आपको मिलेंगे ही नहीं, या आप मिलेंगे तो 2 से 3% चांसेस हैं कि आपको पर डे मिलेंगे। ठीक है, उसमें वायोमिंग है, लुजियाना है और फ्लोरिडा, मैसाचुसेट्स, कनेटिकट, रोड आइलैंड, मतलब ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको नहीं मिल रहे लोड, या पर डे अगर मिल रहे हैं तो उसकी रेशो काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी नज़र में रखनी है। फ्लैट बेड डिमांड एंड कैपेसिटी, इसके बाद है कि फ्लैट बेड डिमांड एंड कैपेसिटी। ओके, उसके बाद आप देखें ओरेगन, आर्कांसा, मिसिसिपी, अलाबामा, मतलब ये 4 स्टेट्स हैं अभी तक जहाँ पे 18 प्लस, मतलब लोड टू ट्रक रेशो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा कम आते जाते हैं, जैसे ये है। ठीक है, नेवाडा, आइडाहो, वाशिंगटन, मोंटाना, इंडियानापोलिस, इंडियाना, वर्जीनिया, मैरीलैंड, डेलावेयर, वर्जीनिया, मतलब ये वो जगह हैं जहाँ पे आपको 8.3 to 17.5 मिल रही है रेशो। 3.4 to 8.2 इन जगहों पे मिल रही है। यूटा, एरिज़ोना, ये जो स्टेट्स हैं, साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा, और इसके अलावा वो भी स्टेट्स हैं जहाँ पे नहीं मिल रही, कोलोराडो, नेब्रास्का, नॉर्थ डकोटा, मेन, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, मतलब ये वो जगह हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं मिल रही। तो अभी अगर आप तीनों को कंपेयर करें तो मेरी ओपिनियन ये है कि फ्लैट बेड या स्ट्रैप डक्ट की जो मार्केट है वो एज़ कम्पेयर टू रीफ़र और जो है ड्राई वैन उससे कदरे बेहतर है, क्योंकि इसमें जो डिमांड एंड सप्लाई है एटलीस्ट वो थोड़ी सी मैच कर रही है आपस में। ठीक है, जबकि वहाँ पे ये था
अगर 18 प्लस हमने पहले दोनों में नहीं देखा, 12 प्लस तो हमने देखा है, 12 और 18 का स्टिल 6 प्लस का फ़र्क है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसकी जो कैपेसिटी है, जिनके पास फ्लैट डेक या स्टेप डेक हैं वो डेफिनेटली अभी पॉजिटिव में होंगे, या वो उन लोगों से पैसा ज़्यादा कमा रहे होंगे जो ड्राइव वैन और जिनके पास ड्राइव वैन्स और रीफर्स हैं। तो ये मतलब आप इस जगह से आप देख सकते हो, आप निकाल सकते हो कि हमने किस जगह पे लेके जाना है और हमें कितना रेट मिलेगा। एवरेज रेट भी आपको बता दिया जाएगा, डीएटी आपको एवरेज रेट भी बता देगा कि भाई हमने एवरेज रेट किस तरह से निकालना है। ठीक है, उसके बाद लेन मेकर। अच्छा, अब इसमें वो कह रहा है कि भाई आपको रिक्वेस्ट लेन मेकर फाइंड हिडन ट्रकलोड कैपेसिटी ऑन योर मोस्ट प्रॉब्लमेटिक लेन्स। इसमें भी अब वो कह रहा है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये सबसे पहले रजिस्टर करके उसके बाद आपको यही बोलेगा कि आपको एक फर्दर नेक्स्ट पॉपअप पे ले जाएगा। पॉपअप पे ले जाने के बाद वो आपको कहेगा भाई लेन बनाओ इधर, कि आप बेसिकली क्या विद इन स्टेट चलना चाह रहे हो या आउट ऑफ स्टेट चलना चाह रहे हो, या एक फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग हैं वो कैलिफोर्निया टू टेक्सास, टेक्सास टू कैलिफोर्निया, ये जो लेन है नीचे वाली, ठीक है, इस लेन पे चलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये लेन बहुत अच्छी है, इस जगह पे आपको टोल्स कम मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या उसका नाम है, और आसानी से आपको फ्यूल स्टेशंस मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मतलब यहाँ पे बिल्कुल स्टीप रोड है, यहाँ पे पहाड़ियाँ वगैरह नहीं है एज़ कम्पेयर, जिस पे पहाड़ियों पे चढ़ के आपको ट्रक जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा वो इंजन पावर लेता है। ठीक है, तो वो वाला सीन नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो भाई अगर आपके पास स्पेसिफिक लेन है, आपके पास कैलिफोर्निया टू टेक्सास या टेक्सास बैक टू कैलिफोर्निया इस तरह का है, तो वी वुड लाइक टू जॉइन योर कंपनी एसएफ। अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है, कोई और है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी जिसके लिए मैं काम करता था, उनके पास एक लेन थी इंडियाना टू लुजियाना, लुजियाना बैक टू इंडियाना, मतलब ये उनके पास वो था राउंडर था। उसके बाद फिर उन्होंने ही इनको दोबारा बोला कि भाई हमारे पास एक और लेन है इंडियानापोलिस इंडियाना टू इंडियानापोलिस सॉरी ओहायो, कोलंबस ओहायो, और बैक टू लुजियाना, लैंड ओवर लुजियाना, या पता नहीं कौन सा सिटी था और अब मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको बता रहा है कि लेन मेकर। एक और भी तरीका है लेन, जिनके पास ट्रक्स बहुत ज़्यादा हों, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 प्लस हों ट्रक, उनको लेन्स मिल सकती हैं, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में हैं, और वो लेन्स जो हैं वो 5 महीने भी चल सकती हैं, 1 महीना भी चल सकती है, 2 महीने भी चल सकती है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन एक दफ़ा उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने उसको एग्रीमेंट को साइन कर लिया तो अब आपने उसको फॉलो करना है, और उसमें यह भी लिखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक लोड नहीं करते तो आपको रीपावर करना पड़ेगा किसी भी तरीके, रीपावर करके आपको उसको मतलब किसी और कैरियर को देना पड़ेगा। वो आपने अपने अंडर करना है, अपनी मतलब बेसिकली इन केस एक्सीडेंट और कॉज वगैरह कुछ भी हुआ तो उसमें फ्रेट ब्रोकर ज़िम्मेदार नहीं होगा, वो बेसिकली आपकी कंपनी को ही सू करेगा इन केस अगर कुछ ऐसा होता है। रीपावर अगर कैरियर अपनी कैपेबिलिटी के अंदर करता है किसी थर्ड पार्टी को लेकर। ठीक है, इसके बाद है डीओटी टूल्स में नेक्स्ट ऑन बोर्ड। अब ऑन बोर्ड ये है कि भाई आप देख सकते हो इसमें कि हम ऑन बोर्ड कैरियर्स को फ्रेट ब्रोकर्स को किस तरह कर सकते हैं। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी कोई भी, अब ये देखें एक कंपनी है जेएमवी लॉजिस्टिक्स, ठीक है, इस जगह पे आप किसी भी कंपनी को उठा लो। अब ये जो फ्रेट ब्रोकर हैं ये बेसिकली डीएटी के थ्रू लिंक्ड हैं या रजिस्टर्ड हैं, ये आप कह सकते हो। ठीक है, एपिक फ्रेट फॉर एग्जांपल कौन सी कंपनी, आईडीएस, इनग्राम, इंटेग्रिटी फ्रेट, जेवी, लैंडस्टार, लीग लॉजिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल लीग लॉजिस्टिक्स है। अगर इनके साथ सेटअप नहीं किया आपने, सिंपल इधर जाके यहाँ पे साइन करेंगे, सबमिट करेंगे, वो कहेगा ठीक है कॉन्ट्रैक्ट साइंड,
You have successfully completed onboarding process for league. They will be notified shortly that this process complete. You will also receive an email confirming that signature collected. Okay, मतलब आपको मिल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपने इसके साथ कंपनी के साथ साइन अप कर लिया है या रजिस्टर कर लिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली बताएगा आपको कि इन कंपनीज़, कुछ कंपनीज़ जैसे ये आ रही हैं, ठीक है, ये देखें साइन कॉन्ट्रैक्ट 432111, मतलब इनके साथ ऑलरेडी आप सेटअप कर चुके हो। जिनके साथ नहीं किया, ठीक है, वो आपको बता रहा है। फॉर एग्जांपल कार्गो सॉल्यूशन, इनके बहुत ज़्यादा अक्सर लोड्स आते हैं, ठीक है। साइन अक्सर औकात ऐसा होता है कि ये नई विंडो पॉपअप करके नई जगह पे ले जाता है, ठीक है। अब ये देखें कि यू हैव साइन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड कार्गो सॉल्यूशन, ठीक है। हेयर इज़ द कॉन्ट्रैक्ट यू साइन वर्जन एक्सेस योर, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं ऑन बोर्डिंग जो है उसको लेकर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह थर्ड वीडियो में ये जो बाकी लोड सर्विसेज और रोड सर्विसेज रह गई हैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा ये क्या चीज़ें हैं। फ्यूल ऑप्टिमाइज़ हम किस तरह कर सकते हैं, इसके थ्रू हम रोड सर्विस किस तरह बुला सकते हैं, और मैं दूसरी रोड सर्विसेज के लिए आपको एक और भी वेबसाइट बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।